हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ गया हूँ मार्शियल गॉड का एक नया वीडियो लेके। हमने अभी तक देखा कि शू फेंग, शू मे और विंग्स अलायंस के सारे बंदे कोर डिसिप्लिन एडवांस टेस्ट पास कर चुके हैं और उन लोगों का अब नेचुरल टैलेंट टेस्ट होगा। अभी हमें दिखाया जाता है एल्डर सबको कहते हैं कौन फास्ट आएगा, तभी विंग्स अलायंस का हेड अपना हाथ उठाता है और अपना टेस्ट देने आगे बढ़ता है। तभी वो आगे बढ़ के उस पिरामिड पे अपना हाथ रख देता है और मन में सोचने लगता है प्लीज़ रेड कलर आ जा और मेरा टैलेंट सबसे अच्छा होना चाहिए। तभी वो पिरामिड को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उस पिरामिड में ग्रीन कलर आ रहा था और उसका टैलेंट लो क्लास था। तभी एल्डर दूसरे डिसिपल को बुलाता है। तभी शू में अपना हाथ उठा के कहती है अभी मैं जाऊंगी और अपना टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ती है और अपना हाथ उस पिरामिड में दे देती है। उसके बाद उस पिरामिड में येलो कलर उठ जाता है और तभी एल्डर कहते हैं नॉट बैड, तुम्हारा टैलेंट मिडिल क्लास है। और सुमे को फिर से कहती है तुम्हारा टैलेंट तुम्हारे बिग सिस्टर जैसा ही है। तभी सुमे अपने मन में सोचने लगती है कि फाइनली मैं अपने सिस्टर की बराबर लेवल में पहुंच चुकी हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग सुमे को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। तभी सुमे शू फेंग को थैंक यू कहती है। इसके बाद बहुत सारे डिसिपल अपना टेस्ट करते हैं मगर सारे डिसिपल का लेवल लो क्लास होता है। तभी आखिरी में शू फेंग बच जाता है और शू फेंग अपने टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ता है और उस पिरामिड पे अपना हाथ रख देता है और शू फेंग सोचने लगता है यह पिरामिड का कलर शायद रेड होगा। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग की चारों ओर ब्लू कलर की एक लाइट होती है। तभी एल्डर कहने लगते हैं इधर क्या हो रहा है। तभी उस पिरामिड का कलर सेंस नहीं होता और कोई भी कलर ब्राइट नहीं होता। तभी शू फेंग कहने लगता है इस पिरामिड में कोई कलर क्यों ब्राइट नहीं हो रहा है। तभी शू फेंग एल्डर को पूछने लगता है कि क्या आपका पिरामिड क्या टूट गया है। तभी एल्डर शू फेंग को कहता है क्या क्या तुमने अपना लोएस्ट टायर भी कंप्लीट नहीं किया है, तुमने क्या ये एग्ज़ाम पास करने के लिए कोई ट्रिक का यूज़ किया है। तभी शू फेंग बहुत ही गुस्से में हो जाता है और एल्डर से पूछने लगता है आपका क्या मतलब है। अभी एल्डर शू फेंग को कहता है कि तुम जानते हो इसका क्या मतलब है। तभी एल्डर सुमे को कहने लगता है तुम बहुत ही टैलेंटेड हो और लियाओ ली नाम के एक बंदे को उनको अपने जगह पर जाने के लिए रास्ता दिखाने के लिए कहता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक ओल्ड आदमी शू फेंग को कोर स्टूडेंट का बैच दे देता है और कोर स्टूडेंट का यूनिफॉर्म लेने को कहता है। तभी शू फेंग और शू में अपना कोर स्टूडेंट का यूनिफॉर्म लेने के लिए अलमारी खोलने लगती है। तभी वो बुढ़ा आदमी शू फेंग की तरफ देख के कहने लगता है क्या इस बच्चे का कोई टैलेंट नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने तो गार्डन में इसे देखा था, ये तो बहुत ही ताकतवर था। तभी वो बुढ़ा आदमी फिर से शू फेंग को कहने लगता है इधर कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से अपना यूनिफॉर्म देख लो। और वो आदमी पिरामिड की तरफ जाने लगता है। अभी वो आदमी उस पिरामिड को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है इस बच्चे ने तो ब्लैक पर्ल को ही एक्टिवेट कर दिया है और कहने लगता है हमारे 9 प्रोविंस में अब तक किसी ने भी ये कर नहीं पाया है, ये तो एक लेजेंडरी टायर है। तभी वो आदमी हंसने लगता है और कहने लगता है शू फेंग अजूर ड्रैगन सेट के लिए बहुत नाम कमाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है सारे डिसिपल कोर सेक में पहुंच चुके हैं। तभी शू में कहने लगती है फाइनली मैं इधर आ गई हूँ। तभी शू में अपने मन में सोचने लगता है कोर स्टूडेंट बनने के बाद हम 5 पार्ट टेक्निक को सीख पाएंगे और कहने लगता है चलो देखे इधर क्या क्या टेक्निक है। तभी उधर हल्ला होने लगता है और कोई कहने लगता है रास्ता दो रास्ता दो। तभी वहाँ से एक डिसिपल गुजरता है। तभी उस डिसिपल को देख के शू में कहने लगती है ये तो गॉन लू यून है जो अजूर ड्रैगन सेट का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग डिसिपल है। तभी हमें दिखाया जाता है विंग अलायंस का लीडर
गॉन लू यून के बगल में रहने वाली लड़की को बुलाता है जिसका नाम हान जुई होता है। तभी गॉन लू यून हान जुई से कहने लगता है, तुम क्या इस लोगों को जानती हो? तभी वो कहती है, जानती हूँ, वो मेरे विन अलायंस का जूनियर है। तभी गॉन लू यू फिर से कहता है, तुमने क्या उन लोगों को नहीं बताया कोरसेक में अलायंस बैंड है? तभी हान जुई उससे कहती है कि इधर तो कोई अलायंस नहीं है। तभी गॉन लू यू कहता है, ऑफ कोर्स इनर सेक में होगा तो मुझे कोई मालूम नहीं, मगर मैं कोर सेक में इसको अलाउ नहीं करूँगा। इस बार मैं उनको छोड़ रहा हूँ, मगर तुम उसको बता दो उनके बैच को निकालने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है विन चैलेंज का लीडर हान जुई से कहने लगता है, सिस्टर क्या हुआ है? तभी हान जुई उससे कहने लगती है, तुम विन अलायंस का बैच उतार दो। तभी हेड कहने लगता है, क्यों मैं बैच उतार दूँ? तभी हान जुई कहने लगती है, कोरसेक में अलायंस बैन है जिसको गॉन लू यू ने बैन किया है। शू में बहुत ही शौक होकर कहती है, क्यों? तभी हान जुई कहती है, शू में मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए विन अलायंस क्या है, मगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तभी शू फेंग हान जुई से कहने लगता है, ब्रदर गॉन तो एक स्टूडेंट है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी हान जुई शू फेंग को कहने लगती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तभी गॉन शू फेंग को कहने लगता है, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? तभी शू फेंग गॉन से कहने लगता है, ब्रदर गॉन हमारा अलायंस कोरसेक में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, आप तभी भी आपको ऐसा करना ज़रूरत है क्या? तभी गॉन कहने लगता है, मैंने एक बार कहा ना, तुम अपना बैज उतार दो। अभी सारे डिसिपल और सुमे बहुत ही दुखी मन से अपना बैज उतारने लगती है, मगर शूफेंग उसको रोक देता है। इस बात पे ब्रदर गॉन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अभी हानजुई ब्रदर गॉन को कहती है, ये बच्चे हैं, इनको जाने दो। तभी ब्रदर गॉन कहता है, ये क्या बच्चे हैं, मेरा ऑर्डर इसने नहीं माना, और बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ़्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक कीजिए।